भगवान शिव ने बताया, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं और मौज उड़ाते हैं। इसके दो कारण हैं। दोनों ही कारण मैं आपको आज बताऊंगी। एक नगर में बीमार स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। जवानी में ही उसका पति गुजर गया। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर पड़ गया। तीनों बच्चों को लेकर वह विधवा जाए तो जाए कहाँ। कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थी। बेचारी लाचार उस महिला को कोई भी सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चियों की चिंता थी, किस तरीके से इनका पालन पोषण होगा। उन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई और उसका अंतिम समय भी निकट आ गया। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं। सिर्फ उसकी 3 बेटियां उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हुई हैं और रोए जा रही हैं। ये देखकर उसको दया आ गई और वह बच्चियां अपनी माँ को रो रो कर जगा रही थी। फिर दूत ने सोचा कि इनका पिता तो पहले ही मर चुका है। अगर मैं इस स्त्री के प्राण ले गया तो ये बच्चियां किसके सहारे रहेंगी और कौन इनका पालन पोषण करेगा। यह सोचकर वह देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज कहते हैं, तुम उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आए। तब देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलतियों को क्षमा करें। मैं चाह करके भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी वजह से आपको ठेस पहुंची तो मुझे क्षमा कीजिए। अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। वो रो रही थी, अपनी माँ को जगा रही थी। उन्हें वहाँ देखने वाला और कोई भी नहीं था। यदि मैं उस महिला को लेकर आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, उनका पालन पोषण कौन करता। पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के तो कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद करता भी है तो बदले में उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबा कर रखना चाहता है। देवदूत कहता है कि स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों का पालन पोषण करके उन्हें बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज उसे डांटते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई गई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घटा सकता है और ना ही कोई बढ़ा सकता है। उसकी मर्जी के बिना ना उसे जीवन दे सकता है और समय से पहले मार भी नहीं सकता। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के नियम को बदलने वाले। तुमने उस महिला को न लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। देवदूत कहता है कि हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा। धर्मराज कहते हैं, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिला कर हंस लोगे, उस समय ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने देवदूत पर
धरती पर ढकेल दिया। वह धरती पर पहुंचकर वह मनुष्य रूप हो गया। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। धरती लोक का एक नियम भी है, जो मनुष्य जन्म लेता है उस समय वह नग्न ही होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया और वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। वहाँ से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर मोची को दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत को कपड़े और कंबल खरीद कर दिए, कपड़े ला कर दे दिए। देवदूत कहने लगा, भाई आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े ठंड से तो बचा लेंगे, लेकिन मेरे पास ना कोई घर है और ना ही कोई परिवार है और ना ही खाने के लिए कोई साधन है। तब मोची बोला, हे भाई तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूँगा। और वह उसे अपने घर ले गया। मोची की पत्नी ने देखा कि वह कपड़ा लेकर नहीं आया, बल्कि एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर आया है। इससे वह गुस्से में उससे लड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर देवदूत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा। मोची पूछा, अरे भाई तुम क्यों हंसते हो, ऐसा क्या देख लिया आपने? तब देवदूत ने कहा, भाई मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं ही बता दूंगा। देवदूत मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसका सारा काम सीख लिया। देवदूत और जूते और चप्पल बनाने लगा और उसके बनाए हुए जूते चप्पल बहुत ही बिक रहे थे। कुछ दिनों में ही वह धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते फेमस हो गए, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उससे अपने जूते चप्पल बनवाने लगे और इस तरह से मोची एक धनवान व्यक्ति बन गया। एक दिन की बात है, राजा का सैनिक एक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और बोला, देखो हमारे महाराज इस चाम के बने जूते पहनना चाहते हैं। यह चाम बड़ा कीमती है, तुम ठीक से इससे एक जोड़ी जूते तैयार कर दो और यह चाम खराब नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इस चमड़े से सिर्फ जूते ही बनने चाहिए, भूल से भी उसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। उधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती ना करना, चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते की वह कहकर गया है तो जूते ही बनाना, गलती से यदि चप्पल बना दिया तो कठोर से कठोर सजा देंगे। मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े से चप्पल ही बनाया और जब मोची ने देखा कि चप्पल बना दिया जूते की जगह तो वह बहुत झल्ला गया और उस पर गुस्सा करने लगा और बोला, अबे मूर्ख, मैंने तुझसे चप्पल बनाने के लिए कहा था। और तब मोची ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर उसने कहा, अरे मूर्ख, तू हंस रहा है, गलती करके उधर देख, सैनिक आ गया जूते लेने के लिए, अब तेरी खैर नहीं, तू तो मरेगा ही और मुझे भी मरवाएगा। तब तक सैनिक ने बोला कि भाई मैं जो चमड़ा देकर गया था उससे जूते मत बनाना, चप्पल ही बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया और यहाँ की प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लिटाया जाता है। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां मोची की दुकान पर आई थी। उनकी शादी होने वाली थी और वे तीनों अपने लिए जूती की नाप देने आई थी। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया। ये 3 लड़कियां वही हैं, वह जिनकी माँ को न ले जाने के कारण आज मैं अपने लिए सज़ा भोग रहा हूँ। और ये लड़कियां काफ़ी बड़ी हो गई हैं, लगता है अच्छे घर में पढ़ी बड़ी मालूम पड़ रही हैं। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, बचपन में इनकी माँ चल बसी, इसलिए मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है, तो मैंने ही इन्हें पाला पोसा और इनको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया और अब इनकी अच्छे ख़ानदान में शादी करने जा रही हूँ।
लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अगर इस समय इनकी माँ नहीं मरती तो आज ये भुखमरी और दरिद्रता में ही पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के बाद आज तीनों लड़कियाँ बहुत बड़े घराने की बहू बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी बन चुकी हैं। यह सब देखकर देवदूत अपने पहले की मूर्खता को सोच सोच कर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? अपनी हंसी का कारण बताओ। देवदूत ने मोची से कहा, मैं एक देवदूत हूँ और जो अभी ये तीन लड़कियाँ जूते की नाप देकर गई, इनकी माता को लेने आया, लेकिन उस समय ये तीनों छोटी छोटी थी और इन पर तरस खाकर मैं इनकी माँ को नहीं ले गया और इनके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। इस कारण मुझे धर्मराज ने श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं बिना कपड़ों के एक सड़क के किनारे पड़ा था, तब तुमने अपने बच्चों की जगह मुझे कपड़े लाकर दिए और अपने घर लेकर आए। तब तुम्हारी पत्नी तुम पर गुस्सा की, तब मैं पहली बार हंसा उसकी मूर्खता पर कि देखो तुम्हारी पत्नी को यह नहीं पता कि उसके साथ क्या लाभ होने वाला है मेरी वजह से। और दूसरी बार तब हंसी आई जब राजा को जूते ना बनाने पर तुमने मुझे लाठी लेकर दौड़ाया और तुम उस राजा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन राजा को जूतों से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई। कई बार ऐसा होता है, हम चीज़ों को देखकर या सोचकर दुख मनाते हैं जो हम उसे देख नहीं पाते और जो होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारी अच्छाई या भलाई के लिए हमारे साथ बुरा भी करता है, परंतु हम उसे देखकर भगवान को कोसते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ दो तरह की घटना होती है, अच्छी और बुरी, लेकिन हमें हमेशा यह सोचना चाहिए भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। यह सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बाद में अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं और इनको ईश्वर से जुड़ा रहना भी ज़रूरी है कि उन पर दुख आते रहना चाहिए। अंत में देवदूत मोची को सब कुछ समझाकर वापस धर्मराज के पास चला गया। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है कि यह वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा।